सत्संग योग भाग प्रथम कठोपनिषद अध्याय प्रथम द्वितीय वल्ली ऋग्वेद का। अशरीरं शरीरेष्वे नवस्थे स्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोच्यति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य रूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रोतेन यमे वेद वृणुते तेन लभ्य तस्येत् आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापि प्रज्ञन नैनमाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अध्याय प्रथम वल्ली तृतीय। उत्तिष्ठता जाग्रत पराप्य वराणि बोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त्यो कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धारा तीक्ष्ण और दुष्टर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। सत्संग योग भाग द्वितीय। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। काहे रे वन खोजन जाई, काहे रे वन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे वन खोजन जाई। पुहुप मध्य जीवो वासु वसतु है, मुकुर माही जैसे छाई। पुहुप मध्य जीवो वासु वसतु है, मुकुर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजहु भाई। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजहु भाई। काहे रे वन
जाई। बाहरी भीतरी एको जान हूँ, यही गुरु ज्ञान बताई। बाहरी भीतरी एको जान हूँ, यही गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे वन खोजन जाई, काहे रे वन खोजन जाई। सत्संग योग भाग तृतीय। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनंचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग चतुर्थ। परमाराध्य गुरु महाराज जी की वाणी। जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, द्वैत प्रपंच के सागर बूरो, सहो दुख भारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूरो, सहो दुख भारी। तन मन इंद्रियन संग अजाना, होती खवारी। तन मन इंद्रियन संग अजाना, होती खवारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। गुरु गम से सुषमन में पैठिके, अंतर पथ धारी। गुरु गम से सुषमन में पैठिके, अंतर पथ धारी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यारी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होय सारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होय सारी। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख करे भारी। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे,
दुख टरे भारी, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।